मैं फर्ज करा तू जालिम है महबूब जो है तेन जुड़दा है। मैं फर्ज करा तेन फुर्सत नहीं, मैं फर्ज करा तेन फुर्सत नहीं ते ना होवे महबूब जो है तेन जुड़दा है। मुझे पहले बता देते कि ये सारा सेटअप इतना खूबसूरत है आपका, मैं कोई मेकअप वगैरह अपना ही ले आता साथ। चलो थोड़ा वाइट नजर आ रहा है, खूबसूरत नजर आता है, कोई तस्वीरें खूबसूरत आ रही है। मेकअप का क्या करना। मोटिवेशनल स्पीकर आजकल एक धंधा बन चुका है और पाकिस्तान का ये ऐसा चूरन है जो आप किसी भी जगह पर बेच सकते हैं। मैं सिंपल से जिसको कुछ नहीं आता वो मोटिवेशनल स्पीकर है। शिकवा भी करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आपने इसको काटना भी नहीं है और बुलाई जाने से रोटी भी खवा दो। खैर है कि असा तुसा होने असा तुसा होने दिल से निशिया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन के साथ मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक बेहतरीन मुक़र्रर हैं, एक बेहतरीन डिबेटर अपने ज़माने तालिब इल्मी के रहे हैं, एक उस्ताद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके साथ साथ एक सोशल वर्कर हैं। अपनी ज़ात के अंदर बेपनाह सलाहियतें लिए हुए हमारे साथ ओकाड़ा की सरजमीन हवेली लखा से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान राय खावर अब्बास आज मौजूद हैं। आज हम उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और उनकी कामयाबियों का तज़किरा भी आज सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम खावर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम जो हम सब का पालने वाला है। सबसे पहले तो रेहान भाई आपका बेहद शुक्रिया और आपकी पूरी जस्टिस टीवी का, उनकी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया कि जिन्होंने बंदा नाचीज़ को यहाँ पर दावत दी और मेरे जो हकीर से ख़यालात हैं वो आपके ज़रिए आपके नाजरीन तक पहुँचेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपसे सीख कर। आपका बड़ापन, बहुत शुक्रिया खावर भाई। ये बताइए, आप क्योंकि कैरियर आपका मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से बात करूँ, पूरे मुल्क में आपने अपना एक नाम बनाया पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, डिबेट्स हो, डिक्लेमेशन हो, तकरीर हो, मतलब फ़न तकरीर के जितने भी मुख्तलिफ पैराए हैं आपने मुकम्मल तौर पर आपकी गिरफ्त रही। उसके साथ साथ अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर देखें, एक उस्ताद की हैसियत से देखें, आप माशाल्लाह कॉलेज में लेक्चरर भी हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले मैं आपके अपने ज़ाती तालीमी कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि हमारे नाजरीन को वो भी मालूम हो जाए कि राय खावर अब्बास ने ख़ुद अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक ये सिलसिला जारी रहा। रेहान भाई बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन थोड़ा सा तल्ख भी है कि मैं एक यहाँ पर मिसरा पढ़ना चाहूँगा कि कभी इसके दर कभी उसके दर कभी दर बदर। तो तालीम जो है वो मैंने बाकायदा तौर पर किसी इंस्टीट्यूट से हासिल नहीं की। मुझे कुछ हालात ने ऐसा घेरा और कुछ ऐसी मदोजज़र आई कि मैं डगमगा गया और एक स्कूल से 2 साल पढ़ा, फिर एक स्कूल से 2 साल पढ़ा, मतलब चल फिर कर जो तालीम थी वो मैंने सारी हासिल की। और मैट्रिक मैंने किया हवेली लखा से, उसके बाद फिर इंटर और उसके बाद जो ग्रेजुएशन था वो ओकाड़ा साहिवाल से किया। सही। और फिर थोड़ा सा गैप आया उसके दरमियान क्योंकि हमें रोज़गार, तेरा शुक्रिया तूने कहाँ से टपा दिया, तो रोज़गार भी पूरा करना था। घर में सिर्फ मैं कमाने वाला था, वालदा थी, तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सामने रखना था। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, बाकायदा टीचिंग की। उससे पहले तो कुछ और नेचर थी जॉब की। और फिर एमए उर्दू किया मैंने, शौक़ था मेरा और उर्दू से मुझे ख़ास मोहब्बत भी है। वो इसलिए है कि मुझे जो इमोशंस और जो आपके तासुरात आप उर्दू में दे सकते हैं ना, वो भले दूसरी ज़बानों में आप दे सकते हैं, लेकिन जो इमोशंस और जो एक्सप्रेशन आपके अपनी लैंग्वेज में आते हैं ना, वो किसी और लैंग्वेज में आप नहीं दे सकते। और मुझे इस लिहाज से भी उर्दू से मोहब्बत थी और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू ही मेरा सब्जेक्ट है जिसको मैं डील कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने MIT किया और उसके बाद फिर अब मैं जो है वो मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और अब आगे मेरा पुख्ता इरादा है कि मैं MPhil करने जा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आपके 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे MPhil का इरादा है। अच्छा खावर भाई, तदरीस के हवाले से बताइए, कितना अरसा हो गया पढ़ाते हुए मुझे और आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? 12 साल का अरसा हो गया पढ़ाते हुए। मैंने 10वीं क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। सही। जब मैं 10th में होता था
पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, अपनी क्लास फेलोज़ की पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मैं पेड पढ़ाता था, उसके बाद इंटर में पढ़ाना स्टार्ट किया। वो ऐसा समझ लो मेरा शौक नहीं था, मैं सीधी सी बात है, मेरा शौक नहीं था, मैं पैसों के लिए करता था, मजबूरी थी मुझे, अपना वो घर बार सर्कट चलाना था, तो पैसों के लिए सारा कुछ करता था। और वहाँ से फिर शौक भी पैदा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह के इस 12 साल के करियर में मैंने एज अ टीचर अपना एक नाम कमाया माशाअल्लाह। मैं स्टूडेंट को ऐसे नहीं पढ़ाता जैसे टीचर पढ़ा रहे होते, मैं पहले स्टूडेंट को अपनी ग्रिप में लेता हूँ, उनकी साइकी को समझता हूँ, समझने के बाद उनको अपनी तरफ मुकम्मल जब वो मेरी ग्रिप में आ जाते हैं तब मैं पढ़ाता हूँ, और तब आगे से सिर्फ ओके बॉस, ओके सर, ये अल्फाज आ रहे होते हैं, और रिजल्ट फिर अल्हम्दुलिल्लाह 100% निकलता है। अच्छा, अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं आजकल? अभी मैं ILM कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, हवेली लखा में, और उसमें उर्दू सब्जेक्ट को डील कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा ख़ावर भाई, अब तो माशाल्लाह अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह पब्लिक स्पीकिंग के बाद फिर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, फिर उसके बाद आपका अपना इदारा चल रहा है, टीचिंग भी चल रही है, तो शुरू में आगाज़ जब टीचिंग का किया तो ज़ाहिर है वो घर चलाने के लिए, अपने हालात को देखते हुए, मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए, लेकिन अब मैं अगर पूछूं तो अब भी टीचिंग का वही मकसद है या अब शौक़ रह गया है? रेहान भी, एक चीज़ आपने यहाँ पर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, देखें, लेकिन लोग कहते हैं, लोग समझते हैं या कहते हैं, वो उनकी मोहब्बत है, लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ, देखिए आपके पास अगर घर में कुरान पाक पढ़ा है ना, तो उससे बढ़कर कोई मोटिवेशन है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी मिसालों के साथ वाज़ह कर दी है, भाई अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, उनकी मिसालें देख लो, उनकी मिसालें देख लो, आप आगे बढ़ सकते हो। फिर मेरा ख्याल है कि जो शख्स मुस्लिम है, मुसलमान है, और दिन में 5 वक्त उसको कहा जाता है कि हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, अगर आप उस कामयाबी को, उस मैसेज को ही नहीं पिक कर सकते तो आप क्या मोटिवेशन लेंगे? आप हमसे क्या मोटिवेशन लेंगे? और एक और चीज, मोटिवेशनल स्पीकर आपको पाकिस्तान में हर गली में 3-3, 4-4 मिलेंगे। उसके रीजन ये है, अब ये ऐसे लोग हैं, माजरत के साथ अगर किसी का दिल आजारी भी हुई हो तो उसके लिए भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, या आगे जो मैं अल्फाज अदा करूंगा उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर भाईजान वो हैं कि जिनको हामला होने के अलावा बाकी सारे दर्द हो चुके होते हैं। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या मोटिवेशन कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जी मैं एक वीडियो में आप कहते हैं मैं ये था, दूसरी वीडियो में कहते हैं आप ये था, और तीसरी में कहते हैं आप मैं ये था। अगर कहें कमाई का धंधा तो गलत नहीं भाई, 1 घंटे का आपने 3-3, 4-4 लाख जब लेने हैं तो आपने क्या मोटिवेशन देनी है? मोटिवेशन सर वो है, मैं आकर आपसे कहूं कि यार मैं आप इस मामले में परेशान ना हो, ये मामला मुझ पर था या किसी और पर था तो मैंने ऐसे उसको फेस किया है, आप भी उसको ऐसे फेस करें, आपको हेल्प की जरूरत है तो हमसे मांगे। ये मोटिवेशन होती है सर। ये मोटिवेशन नहीं होती कि आप कहें जी कि मेरे पर हालात ऐसे थे, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। सर हर बंदे के साथ प्रॉब्लम्स हैं, हर बंदे की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। सही, हर बंदे की प्रॉब्लम्स को एक ही तरीके से हल नहीं कर सकते हम। बिल्कुल, अगर कोई करना चाहे ना कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने ये किया, स्ट्रगल किया, आज मैंने कंपनी खड़ी कर ली। आप आते हैं बिल गेट्स की एग्जांपल स्टार्ट कर देते हैं। सर मैं कहूँ कि मेरे पास 20 एकड़ जमीन है तो आपको फायदा है उसका? नहीं। या मैं कहूँ जी कि फलां बिल गेट्स है, वो दुनिया का 1 नंबर पर अमीन तरीन शख्स है, मुझे क्या फायदा है उसका? या मैं क्या कर सकता हूँ? भाई होगा, अमीर होगा, उसके पास पैसा होगा, उसकी लक अच्छी है, उसने मेहनत की, उसको पैसा मिल गया। सही। आप उसको कहें जी बिल गेट्स ने फलां कर दिया तो आप भी फलां कर दें। भाई पहले वैसा माहौल क्रिएट करें, पहले वैसी चीजें लेकर आए। जब आपके पास वैसा माहौल नहीं है, आपके पास वैसी स्टडी नहीं है, आप बच्चों को वैसा सिखा ही नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे? आप मोटिवेशन भी झूठ बोलकर कर रहे हैं। मैं तो सिंपल सी बात इस चीज को मानता हूं कि हमें पूरी उम्र एग्जाम्पल नहीं सुननी, हमें पूरी उम्र मिसालें नहीं सुननी। हाँ तारीख पढ़ें, लेकिन तारीख पढ़ने और सुनने के लिए नहीं। भाई आप लोग पैदा किए गए, हम लोग पैदा किए गए तारीख रकम करने के लिए, हम लोग पैदा किए गए मिसाल बनने के लिए। हम मिसालें सुनने के लिए पैदा नहीं किए गए। हम ये बच्चों को समझाते नहीं है, तो हम जब बच्चे को ये समझाएंगे तो तब सब कुछ। मेरी बात सुन, छोटी सी एग्जांपल है, हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स हैं अंगूठे के। सर पूरी जितने भी कितने अरब लोग हैं, पैदा भी हुए, आ गए, होंगे भी, मर भी गए, उनमें इस जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ऐसा ही मतलब आप मुनफरिद हैं। अगर आप मुनफरिद हैं, अगर आप ये चीज समझ जाते हैं कि यार मैं मुनफरिद हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो आप कर लेंगे। किसी के कहने से जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, सर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोटिवेशनल स्पीकर आजकल एक धंधा बन चुका है। बिल्कुल। और पाकिस्तान का ये ऐसा चूरन है जो आप किसी भी जगह पर बेच सकते हैं। मैं सिंपल से, जिसको कुछ नहीं आता वो मोटिवेशनल स्पीकर है।
यही इसके अलावा और कुछ नहीं। आपका पॉइंट है। माजरत में आपकी ऑडियो के साथ भी मेरे जो अल्फाज हैं वो थोड़े गलत होंगे, तो उसके लिए माजरत जी। हाँ जी नाज़रीन, हम मुख्तसर सा एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद वापस जब लौटेंगे तो इसी तरह राय ख़ावर अब्बास से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद। राय ख़ावर अब्बास हमारे साथ मौजूद है और यकीनन अब मैं इनको मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल नहीं कहने वाला, बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए। लोग इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर कहते हैं, अब हमें रोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर कहेंगे। अच्छा ख़ावर भाई, पब्लिक स्पीकिंग, मैं अगर तकरीर की बात करूँ, डिक्लेमेशन या डिबेट, आपने काफ़ी अरसा पहले इसका आगाज़ किया था और कुछ अरसा कबल आपने उसे छोड़ा और अब आप कभी जजमेंट के लिए कर रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं कभी बच्चों को। मैं जानना चाहता हूं कि आपका अपना कैरियर कैसा रहा इस हवाले से और इस शोबे को आपने कैसा पाया? सर एक चीज़ का तो मैं इजाफा करना चाहूँगा माजरत के साथ कि मोटिवेशनल की बजाय अगर आप उनको रोटिवेशनल कहें ना तो ये ज़्यादा, आपको भी रोटिवेशनल कहते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, करियर का आगाज़ मैं आपको बताऊँ, मैं कॉलेज में पढ़ता था और उस वक्त स्पीच कंपटीशन होते थे। अच्छा, अब सीन क्या होता था कि जो स्पीकर जाते थे ना या फिर जो भी मुकाबलों में जाते थे उनको ऑफिस में बुलाकर जूस वूस पिलाया जाता था और उनको खाना वगैरह भी दिया जाता था। अब हमारी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि हमें ऑफिस में बुलाकर जूस दे या खाना वगैरह। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे कहा यार हम कैसे ये हासिल कर सकते? कहता सिंपल है, आप कंपटीशन में आए, स्पीच करें। मैंने कहा हमें नहीं पता था स्पीच कैसे होती। उसने कहा यार ज़ोर से बोलना स्पीच है। मैंने कहा यार बेहतरीन हो गया। खैर हमने तकरीर लिखवाई मिन्नतें करके और ज़ोर से बोलते थे हम, ये जी सदर आली वकार, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। खैर हमारे एक टीचर थे, उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया कि बेटा सिर्फ ज़ोर से बोलना ही तकरीर नहीं होती, चीखना चिल्लाना तकरीर नहीं होती। तकरीर वो है कि जब आप बोल रहे हों और ऑडियंस जो है आपके तरफ देखे और बस देखती रहे और सुनती रहे। आपके लफ्ज़ ऐसे होने चाहिए, आपकी अदायगी ऐसी होनी चाहिए, आपके लहजे में मिठास इतनी होनी चाहिए कि लोग आपकी बात को सुने, क्योंकि तकरीर में आप अपना मंतक पेश कर रहे होते हैं, तकरीर में आप अपना नुक्ता पेश कर रहे होते हैं और वो नुक्ता भी अगर आप चीख चिल्लाकर पेश करेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा। उस वक्त तो आप मुकाबला जीत सकते हैं लेकिन आप एक अच्छे आइंदा आने वाली ज़िंदगी में एक अच्छे मुकर्रिर नहीं बन सकते होते। तो खैर मैंने मुकाबला पहला किया, मैं जीत गया। सर मुझे पैसे मिले 20,000 रुपया, चिल्ला के जीत गया। चिल्ला के मैं जीता, मुझे बड़ी खुशी हुई। सेकंड फेज था डिवीजन लेवल पर वज़ीर आला पंजाब तकरीरी और तहरीरी मुकाबला जात। सेकंड फेज डिवीजन था सर 75,000 रुपया। मैं क्या यार है, काम ही चंगा है ना, सिर्फ 5 मिनट बोले और पैसे कमाते जाए। सर थर्ड फेज पे 1.5 लाख रुपया, सूबाई लेवल भी मैं जीत गया। सर मैं हवाओं में था और मैं तो अपने से बड़ा मुकर्रर किसी को समझता ही नहीं था। हालांकि ये गलत बात थी, क्योंकि मुझे ऐसा समझ लें कि तकरीर की तय से भी मेरी अभी वाकफियत नहीं थी। मैं अभी तकरीर के मंतक को, तकरीर की चीज़ों को, तकरीर के नज़्म ज़ब्त को, तकरीर के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ ही नहीं सका और मैं अभी भी समझता हूँ कि मैं एक अच्छा मुकर्रिर नहीं हूँ। सर उसके बाद मेरा मानना यह है कि तकरीर वो है, आप बोल रहे हो। ज़्यादातर मुकर्रिर ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि यार मेरी तकरीर हो रही है और तालियां बजें, मेरे हर एक लफ्ज़ के बाद तालियां, मेरे हर एक पंच के बाद, मेरे शेर के बाद तालियां बजें। सर मैं कहता हूं कि तकरीर वो है जिसमें ताली ना बजे। सर वो कैसा मुकर्रिर है, वो 5 मिनट बोले और उसके सामईन को, उसके सुनने वालों को ये पता हो कि मैंने ताली बजानी है। सर मुकर्रिर वो है कि उसके सामईन बैठे हों, उसके सामने लोग सुनने वाले हों, उनके मुंह खुले हों, उन्हें पता भी ना हो कि टाइम क्या हो, ताली बजानी भी है या नहीं बजानी, उन्हें पता ही ना हो कि हम बैठे कहाँ पर है। सर ये तकरीर होती है, ये मुकर्रिर होता है, ये अंदाज होता है, आपका लबो लहजा ऐसा होना चाहिए। सर सहर वो जकड़े जाएं आपके जादू में, आपके लफ्ज़ों के घेर में, आपकी लफाजी में, आपके लहजे में, और वो चुप करके ऐसे बैठे हो और तकरीर ख़त्म होने पर उन्हें अफसोस हो कि ख़त्म की हुई है। सर ये तकरीर होती है। आजकल सिर्फ लोग तालियां इनके पीछे नहीं। अच्छा, लेकिन मैं अगर उस हवाले से बात करूं, तकरीरी मुकाबलों की बात करूं मैं, तो यकीनन क्योंकि आप जजमेंट भी करते रहे हैं, हमारा भी शोबा रहा ये। अब उसमें जब हम मार्किंग करते हैं तो एक चीज़ उसमें ऑडियंस रिस्पॉन्स भी होता है। बिल्कुल। अब उसमें जब ऑडियंस रिस्पॉन्स, अगर मुकर्रर बेचारा किसी चीज़ को लेकर बैठ जाएगा कि मेरे मैं जकड़े कर बोले, मैं उसका जवाब देता हूँ। सर मेरी बात सुने, मैं तकरीर करने के लिए आया हूँ, सही, मैंने तकरीर की है और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी तकरीर में कोई ताली ना बजाए। ठीक। सर उससे नुकसान होता है। पहला, मेरा टाइम वेस्ट होगा।
मेरा नुक्ता सही नहीं जाएगा, ठीक है जी। ऑडियंस में कुछ आपके लोग होते हैं जो तकरीर बजा, वो ताली बजा रहे होते हैं। सर अगर आप एक अच्छे मुकर्रिर हैं, आप तकरीर कर रहे हैं, सर तकरीर ख़त्म होने पर जो रिस्पांस मिलता है ना, वो ऑडियंस रिस्पांस होता है। सही। सर तकरीर ख़त्म हुई है, आप इतनी अच्छी तकरीर करें, ऑडियंस तालियां बजाती हुई खड़ी हो जाए, सर वो रिस्पांस काउंट होता है। ये नहीं कि हर एक दो लाइनों के बाद तालियां बज रही हैं और हम कहेंगे यार ये पब्लिक रिस्पांस अच्छा है तो हम इसको मार्किंग दे देते हैं। और सर मैं वो गिनता हूँ, आपके साथ एक टीवी चैनल पे ऐसा हुआ भी था, बिल्कुल मैंने देखा था जी, बिल्कुल। सर मैं ये समझता हूँ, मैं उस बच्चे को नंबर देता हूँ जिसकी तकरीर हो और वो तकरीर ख़त्म करे और ख़त्म होने पर ऑडियंस उसको दाद दे कि यार ये वाकई अच्छा मुकर्रिर है। सही, जबरदस्त। सर मेरी बात सुने, आपका एक टॉपिक है, आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया, तो ऑडियंस पहले ही एक पैरे पर आपको कैसे क्लैपिंग करके आपको मार्किंग दे सकते? सर आपको 5 मिनट मतलब 5 मिनट में आपने अपना नुक्ता बयान करना है। आप 1 मिनट के बाद अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे मार्किंग मिल जाए, तो सर ये तो नहीं है ना। हाँ, ये कुछ क्राइटेरिया आता है जिसमें आपने उसका लबो लहजा काउंट करना होता है, वो स्टार्ट पे ही आपको पता चल जाता है। पहले जो पहला जुमला ही अदा करेगा आपको पता चल जाएगा कि यार ये आगे कैसे चल रहा है। वो एक अलग चीज़ें हैं, वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ताली जो है और जो ऑडियंस रिस्पांस है वो बाद वाला काउंट होना चाहिए। सही, कि जब आपको खड़े होकर तालियां बजा रहे हो। खबर में ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो हमें जो नौजवान सुन रहे होंगे, ख़ास तौर पर अगर बच्चे हमें सुन रहे हैं जो फ़न तकरीर का शौक़ रखते हैं, इस तरफ जिनकी रग़बत है, एक अच्छे मुकर्रिर के लिए एक तो चीज़ आपने जिस तरह फरमाई कि सहर होना चाहिए तकरीर के अंदर, वो पूरा ग्रिप में ले लोगों को, ये चीज़ तो है, ठीक है, एक अच्छे मुकर्रिर की निशानी है। इसके अलावा एक अच्छा मुकर्रिर होने के लिए कौन कौन सी ज़रूरियात हैं, आप क्या समझते हैं? सर पहली, हमारे पास ना आजकल माजरत के साथ तमाम स्पीकर्स जो नए आने वाले स्पीकर्स हैं, सर कॉपी बहुत कर रहे हैं। सही। कॉपी से मुराद सर मटेरियल तो कॉपी हो ही रहा है, लबो लहजा भी कॉपी हो रहा है। सही। सर जब आप किसी और को कॉपी करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक टिकटॉक की मिसाल देता हूँ। टिकटॉक पे एक बंदा आता है, वो किसी का डायलॉग पर अपनी सिर्फ लिपसिंग कर रहा होता है, तो जब वो लिपसिंग कर रहा होता है सर, हम उसकी एक्टिंग को नहीं देख रहे होते, हम फ़ौरन ये सोचते हैं यार ये डायलॉग भला किसने बोला था, सही, ये लबो लहजा किसका है, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। सर जब आप या कोई आप देखते हैं कि कोई मुकर्रिर आता है, वो किसी साबका मुकर्रिर की वो कॉपी करता है और कॉपी उसी के लबो लहजे के साथ वो बोल रहा होता है, तो सर उस वक्त हमारे ज़हन में एक ही चीज़ आती है कि यार ये लबो लहजा भला किसका था। सही। उसमें उस मुकर्रिर की पर्सनैलिटी डाउन होती है। और मैं ये असातिज़ा कराम से भी कहूँगा जो सिखाने वाले हैं कि आप भले जितने बड़े मुकर्रिर हैं, अच्छी बात है, आपने अपना दौर बहुत अच्छे से गुजारा, लेकिन आप जो बच्चे को तैयार कर रहे हैं ना, उसे हरगिज़ अपना लबो लहजा ना दें, उसे उसकी पहचान दें। ठीक। जब उसकी पहचान होगी सर उसका नाम बनेगा। जब उसकी पहचान ही नहीं होगी बेचारे की, उसका लबो लहजा ही अपना नहीं होगा, तो क्या पहचान बनेगी? सर पहला तो ये कि वो कॉपी ना करे। सर सेकंड ये उसका मुताला बहुत अच्छा होना चाहिए। सही। उसको ग्रिप होनी चाहिए, वो तकरीर किसी से लिखवाए नहीं, खुद लिखे। उसे जब टॉपिक आए ना, उसे पता होना चाहिए कि यार ये टॉपिक इस जगह रिलेट कर रहा है और मैंने उसको वहाँ से उठाना है। सर उसकी लाइन्स अपनी होनी चाहिए, उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, उसका मिड उसका अपना होना चाहिए। सर उसकी लफाजी उसकी अपनी होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है टॉपिक समझने में, वो किसी सीनियर से समझ सकता है, लेकिन लिखे फिर भी खुद। सर जब एक मुकर्रिर, सर कितनी दफ़ा आप सही नहीं लिखेंगे, कितनी दफ़ा नहीं लिखेंगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 5 दफ़ा, लेकिन सर ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको बहुत अच्छे मुकर्रिर के साथ बहुत अच्छा लिखारी बना देगी। बिल्कुल। तो ये भी होना सर बहुत ज़्यादा लाजमी है। फिर सर आपको अपने अल्फाज पर ग्रिप होनी चाहिए, आपको अपनी लैंग्वेज पर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपको अपनी ज़बान पर ग्रिप नहीं है, अगर आपको मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल नहीं है, तो आप ना तो उनकी अदायगी सही कर सकेंगे, तलफ़्फ़ुज़ की गलती बार बार होगी, तो इस तरह सर जो लफ्ज़ हैं वो आपके ख़राब होते जाएंगे। फिर कुछ मुकर्रिर, नए आने वाले मुकर्रिर हैं सर, वो समझते हैं कि शायद तेज़ बोलना ये एक लबो लहजा है, शायद आवाज़ को ऊंचा लेकर जाना, आवाज़ को गला फाड़ कर बयान करना ये लबो लहजा है। सर स्टार्ट में हम भी ये करते थे। स्टार्ट में मैंने जैसे पहले कहा कि ज़ोर लगाकर बोलना, चीखना चिल्लाना, सर ये तकरीर नहीं होती ना। तकरीर तो ये है कि आपने अपने सामने बैठे हुए बंदे को अपनी बात समझानी है, कि इस बात पर एग्री करना है कि यार हाँ वाकई ये। सर शोर तो बहुत से लोग डालते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा जो कम्युनिकेट करता है ना सर, बस में फक्की बेचने वाला, सर वो बंदा इतने खूबसूरत लबो लहजे के साथ आता है, उसने उस बंदे को भी फक्की देनी होती है जो नहीं, जिसको ज़रूरत ही नहीं होती।
वो भी कहता है यार इसने बात बहुत अच्छी की है, सेल कर देता। तो सर अच्छा मुकर्रिर बनने के लिए कॉपी ना करे सर, मुताला बहुत अच्छा हो, तकरीर खुद लिखे और उसके बाद उसको अपनी ज़बान पर ग्रिप होनी चाहिए और उसको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि मैंने इतने से इतना टाइम पहले पैरे को लेकर जाना है, इतना टाइम मैंने शेयर को देना है, इतना टाइम मैंने क्लोजिंग पर आना है, इतना टाइम मैंने मिड पे लगाना है। सर उसका 5 मिनट चाहे उसे 10-15 मिनट भी दे दें, वो तकरीर कर लेगा। ज़बरदस्त सर, बहुत खूब। अच्छा खावर भाई, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि राय खावर अब्बास का पसंदीदा मुकर्रिर कौन है? मेरे मुकर्रिर मैंने, अच्छा मैं एक चीज़ ये बता दूं, बहुत सारे लोग इस सवाल से घबराते हैं, शायद पता नहीं टीवी पे नाम लेते हुए। नहीं सर, मैं ना सब मुकर्रिरीन को खुद से बड़ा समझता हूँ। उसके रीज़न ये है सर, मैंने बाकायदा किसी टीचर से नहीं सीखा, मैं बाकायदा किसी सर्किट का हिस्सा नहीं रहा, मैं बाकायदा किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिबेटिंग सोसाइटी का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सर वो कंपटीशन जीते हैं और चैलेंज करके जीते हैं कि जो बहुत मुश्किल होते थे। मैंने चैनल पर जाकर एक दफ़ा वक्त डाला और फिर मैंने साहिवाल में सर मेरा एक रिकॉर्ड है। ये चैनल वाला आपकी 2017 की बात तो नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। 15 वाला, ठीक, 2015 कराची में। और उसके बाद सर साहिवाल में मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैंने एक साल में 40 कंपटीशन विन किए और वो एक दिन में सर 2-2, 3-3 कंपटीशन होते थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हैं। और मेरे जो सेकंड पोजीशन पर था वो उसके 26 के पता नहीं कितने कंपटीशन थे, वो कोई मोहतरमा थी। तो इस तरह अपना नाम मैंने कमाया और मैंने पब्लिक स्पीकिंग को नुमाइश नहीं समझा, मैंने पब्लिक स्पीकिंग को एक फ़न समझा है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी एक नेमत है कि जिस बंदे के पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं और बहुत अच्छे हैं सर, वो बंदा कभी भी मात नहीं खा सकता, कभी भी पीछे नहीं रह सकता। और मेरे अगर पसंदीदा मुकर्रिर आप समझें तो इसमें मैं आपका नाम भी लेना चाहूँगा, रेहान अब्बासी साहब। उसके रीज़न मैं बताता हूँ, ये खुशामद नहीं नाज़रीन, मैं 2017 या 18 में TV 1 के लिए सिलेक्शन कर रहा था, तो एक मुकर्रिर कम थे मेरे पास और उसमें मैंने रेहान भाई से कहा कि रेहान भाई उन दिनों होस्ट कर रहे थे न्यूज़ 1 पे, तो मैंने इनसे कहा था कि रेहान भाई काइंडली एक मुकर्रिर मुझे चाहिए, तो अगर आप वक्त दे दें तो इन्होंने वाकई दोस्ती वाला जो है वो फ़र्ज़ निभाया, इन्होंने कहा मैं हाजिर। तो ये आए और इनकी पहली जो लाइन्स थी ना 3-4, मैं जज ही नहीं कर रहा था कि ये रेहान अब्बासी साहब बोल रहे हैं और ऑडियंस खड़ी हुई और क्लैपिंग और मैं खुद इनके लिए खड़ा होकर मैंने क्लैप किया। मुझे वो आपका लबो लहजा वो बहुत पसंद था। मैंने कोई खास तकरीर नहीं आपकी सुनी, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इंशाल जावेद को मैं अच्छा समझता हूँ, इंशाल जावेद बहुत अच्छी मुकर्रिर है। कमल शहजादी कमल, उनके साथ तो मुकाबला भी हुआ मेरा, बहुत अच्छी मुकर्रिर है। उम्मे फरवा बहुत है। हसन जावेद जो जेहलम से हैं, वो ज्यादा लंबे अरसे चल नहीं सके, हसन ने बहुत कम मुकाबले किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा, उसका लबो लहजा बहुत अच्छा है। बहुत अगर आप जिशान राठौड़ जोशीला है, थोड़ा जज्बाती मुकर्रिर, जोशीला मुकर्रिर है, बहुत अच्छी बोलता है। महर उमैर भी अच्छा मुकर्रिर है। अगर आप मौजूदा मुकर्रिरीन में देखें तो आप सैयद इब्रार अबुल हसन बहुत अच्छा मुकर्रिर है, कसूर से बहुत अच्छा मुकर्रिर है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है। कामरान सईद बहुत, हमारे नुमान जो है हमारे बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। अगर आप पंजाब सर्किट की बात करते हैं तो मैंने ज़्यादा मुकर्रिरीन को नहीं सुना, लेकिन कफील राना, शुएब अजीज़ बहुत अच्छा मुकर्रिर, सीनियर मुकर्रिर। और उसके बाद हमज़ा मुस्तफ़ा बहुत अच्छा मुकर्रिर है, हमज़ा तारड़ बहुत अच्छा मुकर्रिर था। और इसके साथ साथ ये बड़े शाइस्ता फजर निहाल कमर है या इस तरह कुछ नाम है, फीमेल स्पीकर्स हैं, वो बहुत अच्छी मुकर्रिर हैं। उनकी एक और बहन है, उनके साथ भी कमर आता है शायद, वो बहुत अच्छी मुकर्रिरा हैं। मतलब मुकर्रिर जितने भी हैं बहुत अच्छे। अच्छा, ये सारे तो हैं, अगर इनकी मैं बात करूं तो ये वो हैं कि इनमें से कुछ अभी भी बोल रहे हैं और कुछ 2-3-4 साल पहले तक मुकाबले के। अच्छा, इसमें मैं मिस कर गया हूँ हमारा ये रावलपिंडी इस्लामाबाद सर्किट, तो इसमें भी बहुत सारे मुकर्रिरीन अच्छे हैं, जैसा कि वो एक अब्बासी साहब हैं, सैफ अब्बासी साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। जरार हमारे जस्टिस एंकर भी, और आपकी एक और होस्ट भी है यहाँ पर, सीबा बहुत अच्छी। मैंने जब उनको पहली दफ़ा सुना था शायद ATV पे मैं उस वक्त था, तो सीबा ने बहुत अच्छा मुकाबला किया था। सीबा बहुत अच्छी मुकर्रिरा है, जरार बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। और उसके अलावा भी मुझे नाम शुजात में नहाज साहब, तो वो तो मोस्ट सीनियर मुकर्रिर हो गया ना, बहुत अच्छे। नाम नहीं मुझे बाय फेस लोग याद हैं।
तो चूंकि मेरा नहीं था इतना ज़्यादा, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुकर्रिरीन हुआ कि जिन्होंने 3, 4, 5 साल पहले तक छोड़ दिया। लेकिन मैं अगर सीनियर्स की बात करूँ, जैसे एक GM शाह लोगों का दौर था, वो दौर आया अदनान फारूक, उस दौर के मुकर्रिरीन में कोई ऐसा कि जिसे आप समझते हो कि यार नए मुकर्रिरीन को ना इस तरह का मुकर्रिर होना चाहिए? मुझे लगता है कि नए मुकर्रिरीन को मुदस्सिर इकबाल को सुनना चाहिए। मुदस्सिर इकबाल बोल टीवी हमारे इलाके के हैं, हमारे बहुत अजीज़ हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुदस्सिर इकबाल, GM शाह एक अलग लबो लहजे के खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं। आवाज़ उनकी बहुत खूबसूरत है, वो जिधर मर्जी आवाज़ को ले जाए की आवाज़। मेरी मुलाकात नहीं रही उनसे और मैंने उनको बहुत कमो बेश उनके वॉइस ओवर सुने, लेकिन मुझे उनके वॉइस ओवर से लगा कि वो बहुत अच्छे मुकर्रिर थे। ज़बरदस्त। अच्छा खावर भाई, GM शाह की बात हुई और GM शाह साहब अक्सर मैं सुनता रहता हूँ उनको, वो पंजाबी शायरी पढ़ते हैं, तरन्नुम में पढ़ते हैं, और आप वैसे उसकी पढ़त बताएं तो लफ्ज़ में बहुत अच्छी करते हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से आकर मैं लाजमी ख़ास तौर पर शाकिर शुजाबादी आपसे सुनना चाहूँगा। नाज़रीन इकराम, हम मुख्तसर सा एक ब्रेक लेंगे। राय खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और राय खावर अब्बास की एक ख़ासियत ये भी है कि पंजाबी शायरी की पढ़त इंतहाई खूबसूरत अंदाज में करते हैं, बड़ा खूबसूरत लबो लहजा इनका, और ख़ास तौर पर इनसे फरमाइश रहेगी शाकिर शुजाबादी, पंजाबी और सराइकी का एक बहुत बड़ा नाम है, एक अजीम शायर, उनकी शायरी इनसे आज हम ज़रूर सुनेंगे। मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन में एक बार फिर खुशामदीद। राय खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनके तालीमी और तदरीसी कैरियर के हवाले से भी बात की, इनके पब्लिक स्पीकिंग कैरियर के हवाले से बात की, नए जो मुकर्रिरीन हैं उनके लिए क्या क्या इनकी जानिब से नसीहतें थी, जो मशवरे थे इनके, वो भी यकीनन आप तक पहुँचे होंगे। हमने बहुत सारे मुख्तलिफ उन्वानात पर गुफ्तगू की। अब जो आखिरी सेगमेंट पे हम बात करेंगे राय खावर अब्बास से, बल्कि बात क्या करेंगे, इनसे सुनेंगे हम। और मैंने जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले अर्ज़ किया था कि राय खावर अब्बास बहुत अच्छी पढ़त करते हैं पंजाबी शायरी की, क्योंकि उर्दू की भी बहुत अच्छी इनकी पढ़त है, लेकिन पंजाबी क्योंकि इनका लबो लहजा है पंजाबी और ख़ुद इनका ताल्लुक़ हवेली लखा उकाड़ा से है, तो ये पंजाबी पर इनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर मेरी खावर भाई आपसे ये फरमाइश एक बार फिर ऑन कैमरा फरमाइश कर रहा हूँ कि शाकिर शुजाबादी का कोई कलाम हमें आप सुनाएंगे और हम आपसे मुख्तलिफ अगर शायरियाँ शाकिर शुजाबादी और साथ अगर बाबा फरीद के कोई काफ़ी अगर ज़रूर इंशाल्लाह आप हमारे नाज़रीन को महसूस कीजिए। रेहान भाई, ये मोहब्बत है आपकी कि आप अच्छी पढ़त कह देते हैं, लेकिन बस हम कोशिश करते होते हैं कि कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश करें और कुछ अच्छे लबो लहजे के साथ पढ़ने की। पंजाबी चूँकि मेरी बहुत फेवरेट है और जितनी मोहब्बत मैं पंजाबी के साथ करता हूँ, जितनी उर्दू के साथ करता हूँ, और ऐसी कोई और लैंग्वेज नहीं है, सराइकी होगी, पंजाबी होगी, उर्दू होगी, इनसे बढ़कर मेरा ख्याल है कि किसी ज़बान से मैं मोहब्बत नहीं करता। मेरा एक बड़ा फेवरेट शेर है कि पहले जुल्फ दी ज़ेद तू लगे फतवे, वाह, पहले जुल्फ दी ज़ेद तू लगे फतवे, वल नैन दे नून ते बस हो गई, असां दाल तू साकी दिल भर पड़िया, असां दाल तू साकी दिल भर पड़िया, साडी इश्क दी ऐन ते बस हो गई। क्या और शाकिर शुजाबादी साहब कहते हैं कि जिमें मैं कुआन रुवाया है, इंज मैं वांगू पल पल रोसें, हिकवारी रो के थक बासें, वल दिल डुकसिया तू वल रोसें, तू कोई दुखड़े आन वंडेसिया ना, तू ला कंदियां को गल रोसें, बस फर्क म्याद दा है शाकिर, मैं आज रोना तू कल रोसे। और एक हमारे आजकल शायरी बड़ी इन है, और एक शायर है हमारे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत छोटी बहर में उन्होंने शेर लिखे हैं और बड़े खूबसूरत लिखे हैं। सराइकी में है कि घर वंज गया नहीं, वाह, घर वंज गया नहीं, जिया 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 नहीं, वाह वाह, घर वंज गया नहीं, जिया 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 नहीं, मैं आखा हुआ है भी, मैंने कहा वही है, मैं आखा हुआ है, ये तो कोई बिया नहीं, वाह वाह, घर वंज गया नहीं, तो भा लगा इश्के, भा लगा इश्के, बर्फ लठिया नहीं, वाह। और ये काबिल गौर शेर है कि असा तुसा होने आ, असा तुसा होने आ, दिल सुनिशिया नहीं, वाह वाह, दिल सुनिश। और ये आगे कहते हैं कि तेड़ा एक यार आ, तेड़ा एक यार आ, कदा दा दसिया नहीं, वाह, मैं आखा हुआ है, ये तो कोई बिया नहीं,
तो इस तरह बस शायरी से मोहब्बत रहती है। बाबा फरीद का कोई जहन में है कलाम? जहन में अभी मेरे नहीं आ रहा, क्योंकि बाबा फरीद के कलाम को सुना तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा है, और इनका कलाम पहले मैं बहुत ज़्यादा याद भी करता था। ख्वाजा गुलाम फरीद और बाबा फरीद, गनशकर, फिर मियाँ मोहम्मद बख्श। मुझे एक याद आ रहा है, आपने भी वो सुना होगा कि एक बहुत मशहूर अक्सर जो नात खान हजरात है ना, वो भी इसको पढ़ते हैं, और वो कुछ इस तरह है कि मता कई सूरत विच मिल पवे, मता कई सूरत विच मिल पवे, या सोच पिनाए वदे पिंदे हाय, कदी ई दरते कदी ऊं दरते, दर दर खड़काए वदे पिंदे हाय, ते कई खैर च पाई कशकोल दे विच, कई झिड़क वलाए वदे पिंदे हाय, ते दिल नूर पिनन कोई पेशा नहीं, तेरे इश्क पिनाए वदे पिंदे हाय। तो ये एक भी सूफियाना कलाम है एक। और एक ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, शायद आपको भी आता होगा, मुझे कहीं कहीं से वो करता है कि तन तंदूर ते हड्डियां बालन, वाह असा हावा नाल तपाया, कप कप बुखियां असा पेड़े कीते, तो इश्क पलेथन लाया। क्या कहते? तन दी हांडी ते मन दा बालन, तन दी हांडी ते मन दा सालन, असा हावा नाल पकाया, ख्वाजा गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू हजे इतबार नहीं आया। आए है, क्या कहने, वाह वाह वाह। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी तेनू हजे इतबार नहीं आया। क्या कहने। और इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए अगर उर्दू का कोई कलाम भी हमें उर्दू में नाज़रीन, उर्दू की जगह बढ़ने से पहले मैं एक छोटा शिकवा भी करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आपने इसको काटना भी नहीं है, वो बुलाई जाते जी रोटी भी खवा दो खैर, लेकिन चलिए हम उर्दू की जानी बढ़ते हैं, तो काटना नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ आपसे इसको। नाज़रीन बड़ा जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, काफ़ी देर के हम इधर बैठे हैं, तो यार चलो बंदा कुछ ना सही इंसान ही समझ कर पूछ लेता है कि यार सुलह ही मार लेता कि रोटी खाओगे, खाली पेट अच्छा खाया जाता है, खाया तो जाता है। यहाँ पर एक पंजाबी नज़्म है, मुझे अभी एक दोस्त ने भेजी थी, और वो मैं चाहूँगा कि आपको मैं सुनाऊँ। मेरी बड़ी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और रेहान भाई ख़ास तौर पर आपके लिए, और आपने इसे सुनना भी है और इसे समझना भी है कि मैं फ़र्ज़ करा तो ज़ालिम है, महबूब जो है तेन जुड़दा है। वाह वाह। मैं फ़र्ज़ करा तो ज़ालिम में, महबूब जो है तेन जुड़दा है, मैं फ़र्ज़ करा तेन फुर्सत नहीं, मैं फ़र्ज़ करा तेन फुर्सत नहीं, ते ना होवे महबूब जो है तेन जुड़दा है। और आगे वो कहता है कि तू हिको गल बस फ़र्ज़ चकर, तू हिको गल बस फ़र्ज़ चकर, मैं कुछ भी ना इंसान थे। वाह खबर भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, मोहब्बत है, इतना प्यारा अंदाज है। नाज़रीन इकराम, राय खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, आपने शायरी भी सुनी, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हमने इनसे जानने की कोशिश की, इनके कैरियर के हवाले से जानने की कोशिश की, कुछ चीज़ें हमने चाहा कि जो नौजवान हैं उन्हें थोड़ी सी रहनुमाई मिल सके, ख़ास तौर पर जो इनका सबसे मजबूत जो इनका शोबा रहा पब्लिक स्पीकिंग का, जिसमें इन्होंने बड़ा नाम कमाया माशाल्लाह, उसी हवाले से हमने चाहा कि नौजवानों की रहनुमाई भी हो जाए, और काफ़ी बेहतरीन अंदाज में इन्होंने रहनुमाई की भी है। खबर भाई, एक बार फिर आपका मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत शुक्रिया। आप एक शुक्रिया वाली रेहान भाई, कोई बात नहीं, आपने खाना खिलाया, शुक्रिया ही हो गया, खैर यही काफ़ी हमारे लिए। और एक चीज़ यार, मुझे पहले आप लोग, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, मैं कुछ संजीदा तबीयत वाला नहीं हूँ, तो थोड़े सा चिल रहता हूँ, बड़ा फ़नी माहौल में रहता हूँ। मुझे पहले बता देते कि ये सारा सेटअप इतना खूबसूरत है आपका, मैं आपको मेकअप वगैरह अपना ही ले आता साथ, चलो थोड़ा वाइट नजर आया, खूबसूरत नजर आता, कोई तस्वीरें खूबसूरत आ जाती है। मेकअप का क्या करना, वो ख़वातीन के सर, लड़कों की तो जरूरत है सर, क्या हो गया आपको, आप ऐसी खूबसूरत लो जी, हमें लड़कों में देखिए, अब पता नहीं हमारे अजीबो गरीब चेहरे आते हैं कैमरे में, वो ये चीजें उसको दरकार हो जिसके पास कोई टैलेंट ना हो। आपके पास कहना चाह रहे हैं कि आप खूबसूरत है सर, ये भी आपका ये मोहब्बत है आपकी, लेकिन जितना सोचा जा सकता, लेकिन ये मजाक की बात थी। मैंने बहुत अच्छा फील किया, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा यार। एक नौजवानों की तंजीम जो है, नौजवानों के थोड़े से नौजवान इकट्ठे होकर जब आप इतने बड़े बड़े टीवी चैनल्स को टक्कर देते हैं,
ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। और ये आपकी इब्तदा है, ये पहली सीढ़ी है। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इतनी ज़्यादा तरक्कियाँ दे, इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ दे कि आप पाकिस्तान के जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो प्राइवेट हैं, उनकी टक्कर का आप एक चैनल बने और ये चैनल उस हद तक जाए कि लोग वाकईतन उनके पास देखने के लिए कि टीवी चैनल, और ये बड़ी बात है। और दिल से दुआ है आपकी पूरी टीम को, ज़ुहैब साहब को, जो कि हालांकि उनसे नाराज़गी चल रही है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बंदे हैं ज़ुहैब साहब, उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। नाराज़गी क्यों चल रही है वो नहीं पता है? नाराज़गी नहीं, मैंने बताया कुर्बानी पे चलो ना खिलाते यार, भेज तो देते थोड़ा सा। और क्या होना था, वैसे तो आपने भी नहीं भेजा, कोई बात नहीं। और रेहान अब्बासी साहब, आप इनको अक्सर देखते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ ही आप लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे होते हैं, अपना मन तक आप तक पहुंचा रहे होते हैं। और इसके साथ साथ हामिद बासित साहब मेरे ख्याल स्पोर्ट्स का वो प्रोग्राम करते हैं, नॉकआउट या इस तरह का शायद। मैं उनकी, हामिद भाई मैं आपकी प्रमोशन भी कर रहा हूँ प्रोग्राम में, तो पैसे भी मुझे दे दीजिएगा और गोश्त भी कुर्बानी का मेरे हिस्से का। वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम, अच्छे दोस्त हैं और अच्छा बोलते हैं। सीबा इजाज मिर्जा बहुत अच्छी टी टाइम और कुछ और भी कर रही है, टी टाइम विद सीबा मिर्जा, टी टाइम और मॉर्निंग शो भी मेरे ख्याल वही बात है। अच्छा सीबा, आपके प्रोग्राम की भी मैंने प्रमोशन कर दी है, तो एक चेक जो है वो पीटीवी से सीधा उधर हवेली इलाका की तरफ भेज दीजिएगा, उसमें भी आपकी मोहब्बत शामिल होनी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। मुझे इसलिए याद है कि एक मुकर्रिरा थी, छोटी सी होती थी, छोटी सी बच्ची, और वो छोटी सी बच्ची बहुत बड़ी एंकर बन चुकी है माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, ये आपकी स्ट्रगल है। और हसनैन साहब प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर साहब, और वो उनसे मेरी गुजारिश है हमारा भी कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस करें, हमारे प्रोग्राम के वो प्रोड्यूसर हैं। तो हसनैन साहब बहुत अच्छे स्ट्रगल है आपकी, और ये स्ट्रगल आपकी मुसलसल अगर रहेगी और आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपकी टीम काम करती रहेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई नाकामी की तरफ ला सकता है इंशाल्लाह, या फिर आपको कोई पीछे धकेल सकता है। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा एक सेटअप। कामर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, अल्लाह पाक आपके इल्म में, आपके अमल में बहुत तरक्कियां अता फरमाए। नाज़रीन मैम, आपने आज का प्रोग्राम देखा, राय खबर अब्बास हमारे आज के मेहमान थे और बहुत सारी इनके साथ गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।